अस्सलाम वालेकुम, जाहिद आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। फ्रेंड्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल से कानूनन किस चीज़ की तनाज़ुल नकल कफाला कराने की ज़रूरत होती है बताऊंगा। यानी आपने अगर स्पॉन्सर अपना चेंज करवाना है, एक कंपनी एक कफ़ील से दूसरी में जाना है, उसका पूरा कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और जो है चेक कैसे करते हैं, क्या स्टेटस शो होता है, इस तरह की कुछ डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें इस तरह की लेटेस्ट अच्छी वीडियोस, छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस पे, छोटी छोटे क्वेश्चंस पे बनी वीडियो आपको इंशाल्लाह हर तरह की जो है मिलती रहेंगी, जिससे आपको नई नई चीज़ सीखने में मिलेगी और नई नई अपडेट्स मिलेंगी। जब आपने किसी कंपनी में दोस्तों तनाजुल करवाना है, तो सबसे पहले तनाजुल करवाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले दोस्तों, जिस कंपनी में आपने जाना होता है वो कंपनी आपसे डिमांड लेटर की रिक्वेस्ट करती है। डिमांड लेटर जो है कुछ तो बगैर चैम्बर के भी ले लेती हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो चैम्बर जो है वो करवाए बगैर नहीं लेती। यानी अब मैं आगे चल के चैम्बर्स का भी आपको दिखाता हूँ और लेटर भी दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं डिमांड लेटर क्लियर कर लूँ, फिर आपको इंशाल्लाह मैं ऑफ़र लेटर के बारे में बताऊँगा। ये देखिए, ये है डिमांड लेटर। कंपनी के पैड पे जो आपकी नई कंपनी है वो अपने पैड पे जिसमें आपने जाना है या कफील है, लिखेगा कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा मुसस्सा है। ठीक है, ये बंदा इस नाम का, इस एजेंसी का, मतलब एजेंसिया इस कंट्री का इकामा नंबर ये है, इसका महीना इकामे पे ये है, मुझे चाहिए है, हमने यानी तनाज़ुल करवाना है कानूनन, ये सारी डिटेल लिख के वो जो है आपकी कंपनी पुरानी जो है या कफील है, ये ऐसे स्टैंप के साथ ये चैम्बर हुआ है, देख लीजिए, भेजेगा। इसको चैम्बर कहते हैं। ठीक है, अब चैम्बर कैसे होता है कि किसी भी कंपनी, किसी भी कफील के सिग्नेचर जो है वो रजिस्टर होते हैं, वही बंदा जब साइन करता है 25 रियाल में वो चैम्बर हो जाता है। आम सी बात है, आपको इसका पता होगा। ये डिमांड लेटर आप कॉपी या ओरिजिनल अपने पुरानी कंपनी या कफील को देते हो, तो वो फिर कहते हैं आपको ठीक है तलब डलवा लो। देखें, अगर आपका कफील कोई जो है नया, जिसके पास पुराना, अगर वो आपको छोड़ना चाहता है या मतलब है कहता है यार तुम जाओ, या नया जो कफील कंपनी है उसको डिमांड लेटर की ज़रूरत नहीं है, वो कहती है यार तलब डलवाओ बस, मैं ओके कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए डिमांड, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मैं आपको ऑफिशियली तरीका बता रहा हूँ। कंपनियां जो हैं वो इस तरीके से चलती हैं। कफील जो हैं वो उनके यहाँ इतना ये मतलब है सिस्टम नहीं होता ये लेटर वेटर का। जॉब ऑफर लेटर आपको नई कंपनी, नया कफील ही देगा। वो मतलब है डिमांड लेटर आपकी कंपनी में भेजेगा, ये जो है ये आपके लिए होगा। आप अपनी कंपनी में देने की इसको ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है, इस पर सैलरी लिखी है, आपकी ड्यूटी आवर्स लिखे हैं, आपकी पोस्ट लिखी है, आपका नाम, नंबर, इकामा नंबर, मोबाइल नंबर, हर चीज़ लिखी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल लिखी है। आप इस पे साइन, और जिसने आपको ऑफर लेटर दिया है उस मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजर के साइन होंगे। ये आपने सामने देख लिया होगा। ठीक है जी, तो उसके साइन होंगे, तो वो फिर जो है लेटर आपके पास आएगा। तो आप अगर एक्सेप्ट करते हैं उसको, उस सैलरी को, टिकट स्टेटस को, छुट्टी का, हर चीज़ को, तो आप साइन करके भेजेंगे, तो आप मतलब है एक्सेप्ट हो जाएंगे उनके लिए कि हाँ ये ऑफ़र इसको मंजूर, आप इस बंदे को हम लेंगे। अब वो डिमांड लेटर पे आपकी जो पुरानी कंपनी या कफील है वो आपकी तलब डालेगी। वो तलब जब डालेगी तो आपने क्या करना है, आपको वो कहे कि तलब आपकी चली गई है, तो आपने चेक कैसे करना है। ये वेबसाइट सामने आपको नज़र आ रही होगी, मैं लिंक में भी ये दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाके क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप ये MOL वाली वेबसाइट पे आके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, इस पे आके आपने यहाँ से ये देख लीजिए, तीसरे नंबर पे ये क्लिक करके यहाँ इस डिटेल पे आ जाना है। जब ये आपके पास डिटेल आएगी, आप सिंपल तरीका यही है कि आप लिंक पे क्लिक कर लीजिए, वो आपके लिए इजी रहेगा, इसमें शायद आपको मसला हो। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए खिदमत इस्तेमाल आपको लिखा नज़र आएगा, आपने यहाँ क्लिक कर लेना है। 1 2 3 चौथे नंबर पे नकल खिदमत,
अमल वाफत पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर डाल लेना है। ठीक है, अब मेरे पास कोई ऐसा इकामा नंबर नहीं है जिसका मैं पहला स्टेप आपको दिखा सकूं कि जब तलब डलती है तो क्या लिखा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसा करता हूँ कि गूगल में जाके इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू अरबी ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ कि यहाँ अरबी में क्या लिखा आएगा। अंडर प्रोसेस आएगा दोस्तों। जब आपकी तलब जाएगी तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पे आएगा। पहले मैं दिखा दूँ कि क्या आएगा। अंडर अंडर प्रोसेस तहत अल इदरास करके आएगा, मतलब इंग्लिश में उसका अंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट यही मतलब है, मतलब होता है तहत अल दरसात ऐसे करके जो है आएगा। ये मैंने तहत अल हमलिया निकाला है, लेकिन ये हमलिया नहीं आता, अल दरास करके आता है। ठीक है, एनीवेज आपको ये थोड़ी समझ आ गई है। अब मैं बताता हूँ कहाँ आएगा। आपने यहाँ जब आना है इकामा पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इकामा नंबर डालना है। ठीक है, ये आपने इकामा नंबर डाला। अब ये नीचे जो कोड है कैप्चर कोड, ये आपने ऐसे डाल देना है, इसको बहस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ मेरा तहत दराज नहीं आएगा नीचे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ। यहाँ मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, मेरा वो नहीं आया क्योंकि मैंने अभी तक तलब नहीं डलवाई, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ये मेरा वो जो है आ रहा है, वो डिटेल आ रही है। ठीक है, आपका यहाँ पे वो तहत इदरास आएगा। ठीक है, जब आपका तलब एक्सेप्ट हो जाएगा, आपकी कंपनी या आपका पुराना कफील अगर तलब एक्सेप्ट करेगा जब, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा आएगा जब आपकी तलब एक्सेप्ट हो जाएगी। बहुत सारे दोस्तों की तलब एक्सेप्ट हुई हैं, मेरे पास 51 नंबर्स हैं, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है तनाजुल हो चुके हैं। तो मैं उनमें से किसी एक दोस्त की तलब जो है वो आपको डाल के दिखाता हूँ कि जब आपका तलब एक्सेप्ट होगा तो इसमें क्या लिखा आता है। जब तलब किसी की एक्सेप्ट होती है तो क्या लिखा आता है, और फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, तो आपका तनाजुल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अब ये मेरे पास एक इकामा नंबर है, मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। 244 543 और 0। नीचे मैं कैप्चर कोड डाल लेता हूँ 419305। अब बहस पे मैं ये नीचे जो बहस है इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब सबसे नीचे जाऊंगा मैं, देखिए फहद शिरका सफारी। ये देखिए इस बंदे का अब क्या हुआ है कि इस बंदे का तनाजुल हुआ है। ठीक है, और अब तनाजुल होते इकामा जब प्रिंट हुआ है तो ये रेड कलर में इस बंदे का ये शिरका आ गया है। पहले इस बंदे का जब नहीं हुआ था, मतलब चेंज नहीं हुआ था, तनाजुल नहीं हुआ था, सिर्फ तलब एक्सेप्ट हुई थी, तो दूसरा नंबर आया था। मैं दूसरा इकामा डाल के देखता हूँ। अब इसका वही आया था जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब इसका इकामा प्रिंट हुआ है तो ये रेड आया है, जैसे मेरा भी आया पहले और ये भी आया। जब इकामा प्रिंट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये अच्छा हुआ सामने आ गया। आपको एक और चीज़ बताने का मौका मिल गया, जब इकामा प्रिंट हो जाता है तो इस तरह ये रेड आ जाता है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया है। ये मैं एक और इकामा नंबर डालता हूँ, ये डाल दिया। अब मैं ये कैप्चर कोड डालता हूँ 453047। अब मैं बहस पे क्लिक करता हूँ, ये बहस पे क्लिक किया। अब मैं नीचे जाता हूँ, ये देख लीजिए, ये आपके सामने आ गया है दोस्तों, देख लीजिए। ये अब एक और बंदे का है। ठीक है, ऐसा आएगा जब आपकी तलब एक्सेप्ट हो जाएगी। ये 3 स्टेप हैं, मैं आपको बताता चलूँ। पहला स्टेप आपका मैंने बताया तहतल अदरसा आएगा जब आपकी तलब पड़ेगी, यहाँ पे आएगा छोटा सा, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे लिखा होगा। ठीक है, ये तमत अल मुवाफ़क़ा जो लिखा है ना, इस पे लिखा होगा। ये इसका मतलब देख लेते हैं। देखिए अरबिक
अब मेरी इंग्लिश भी अरबिक भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली मीनिंग बता सकूं भाई, तो इसलिए माजरत चाहता हूं। ये देखिए, हैज़ बीन अप्रूव्ड, ठीक है, यानी एक्सेप्ट हो चुकी है, आपकी तलब अप्रूव हो गई है, ये लिखा है। अब यहाँ पे जब आपकी तलब डलेगी तो ये नहीं आएगा, याद रखिएगा, मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। पहली दफ़ा आपका यहाँ सिर्फ लिखा होगा ताहत अदरास लिखा होगा, यानी अंडर पासिस आपका तलब आपकी डली हुई है। आपकी नई कंपनी जब तलब डालेगी, ठीक है, एक्सेप्ट करेगी तलब, सॉरी, पुरानी कंपनी आपकी जब तलब एक्सेप्ट करेगी, नई भेजेगी, पुरानी एक्सेप्ट करेगी ना, तब ये आपका लिखा होगा, ठीक है, तब ये लिखा आएगा तहत अदरास के बाद, ठीक है। अब ये जब लिखा आएगा तो ये तब ख़त्म होगा, रेड होगा, जब आपका इकामा इस कंपनी का प्रिंट हो जाएगा। अब आपने 2000 रियाल फीस, अगर पहला तनाजुल है, दूसरा है तो 4, तीसरा है तो 6, चौथा है तो 8, देख लीजिए जब आप तनाजुल करवाएंगे उस हिसाब से जितना तनाजुल होगा फीस दे के 650 रियाल में आपका इकामा प्रिंट होगा। उसी वैलिडिटी में इकामे की वैलिडिटी जो आपकी वैलिडिटी होगी, फिर यहाँ पे आपका वो रेड आ जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया है कि आपके एक्चुअल शिरके का शिरका यही आएगा, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा ग्रीन, ये जो कलर है ये रेड में आ जाएगा और आपका यही शिरका हो जाएगा। आप पक्के एम्प्लॉय उस कंपनी के हो जाएंगे जहां आपने तनाजुल करवाया है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, कौन सी चीज़ें चाहिए हैं, तरीक़ाकार क्या है, तनाजुल कैसे होता है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ गई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो तक मेरे लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।